हाय प्यारे बच्चों, क्या हाल है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और उसमें हमने चित्र के आधार पर समझा भी था। तो आज हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि परावर्तन के कितने नियम हैं। उसके बाद प्रतिबिंब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परावर्तन के नियम लिख लेते हैं आज हम शुरू में ही टॉपिक को। तो परावर्तन के नियम की मैं कुछ थ्योरी लिख लेता हूँ, क्या परिभाषा है वो लिख लेते हैं। किसी परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। तो ये कौन कौन से दो नियम हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो प्रथम नियम है। तो यहाँ हमारा एक समतल दर्पण है, ये पीछे से कलाई हो गई है इसके, ये एम है यानी कि मिरर, और ये एम डैश है। यहाँ से हमारी एक किरण जाएगी आपतित किरण, इधर से एक किरण निकल जाएगी जो होगी हमारी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसके बीच में हमारा हो जाएगा अविलंब, इस साइड का हो जाएगा आई यानी कि आपतन कोण, और इधर परावर्तित की तरफ आर यानी स्मॉल आर यानी कि परावर्तित कोण। तो ये हो गया अपना परावर्तित कोण। और इधर से जाएगा जिधर से प्यारे बच्चों प्रकाश जाता है, जिधर से प्रकाश जाता है उधर से क्या होता है, आपतित किरण होती है, और जिधर से निकलता है उधर वाली किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी थ्योरी की आपतित किरण पढ़ने वाली किरण, परावर्तित किरण परावर्तित वाली किरण होगी ये एन और एन डैश, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये हो गया आपका आपतन बिंदु। पर अविलंब तीनों एक ही पृष्ठ, तीनों एक ही पृष्ठ पर है। ये वाली लाइन भी देख लीजिए, आपतित किरण परावर्तित अविलंब और आपतन बिंदु भी में होते हैं। देखो तीनों एक ही तल पर हैं। तो ये समझ में आ गया, यानी कि आपतन किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसका दूसरा नियम लिख लेते हैं। परावर्तित कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर, यानी कि आई बोले तो आपतन कोण हो गया और आर बोले तो परावर्तित कोण। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो कोण है अपना, ये जो कोण है, इतना कोण जो है इसका आधा होगा, इसका जो आधा है इसका भी आधा होगा, यानी कि इन दोनों की जो कोण की वैल्यू होगी वो बराबर ही होगी। यदि ये 90 का है तो ये भी 90 का ही होगा। अब चलते हैं प्रतिबिंब की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक डल गया है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सामान्य सी भाषा में समझिए। जब हम आईना यानी कि मिरर में अपना कोई छवि देखते हैं तो उस छवि को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो छवि का ही पर्यायवाची शब्द होगा प्रतिबिंब। तो इसकी थ्योरी लिख लेते हैं पहले कुछ। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दर्पण में, परावर्तन किस चीज़ में होता है प्यारे बच्चों, दर्पण में, अथवा अपवर्तन के पश्चात लेंस में, ध्यान देना, दर्पण और लेंस, अपवर्तन लेंस में होता है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि आती हुई ऐसा आभास हो रहा है कि आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हुआ अपना प्रतिबिंब। इसके बारे में बारीकी से समझेंगे
तो हमें सारे प्रतिबिंब पढ़ने होंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ेंगे। तो चलिए मैं वास्तविक प्रतिबिंब का पहले हेडिंग डाल लेता हूँ। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से समझना, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, कोई वस्तु है उससे चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। अब पढ़ते हैं हम आभासी प्रतिबिंब या अवास्तविक। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका केवल फोटो ले सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, बस इसमें आभास हो रहा है और उसमें वास्तविकता थी। यही फ़र्क है वास्तविक प्रतिबिंब में और आभासी प्रतिबिंब। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कौन कौन से दर्पण आते हैं वो सारे पढ़ेंगे और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए सभी वीडियोज़ को।